सभी का मेरे YouTube चैनल ऋषि मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ये वो टॉपिक है जिससे हर कंपटीशन एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ना। एक अच्छी खासी मात्रा में आते हैं, चाहे वो एसएससी का पेपर हो या रेलवे का पेपर हो। एमपी व्यापम में देखें तो एमपी पुलिस, एमपी एसआई और जो भी एग्ज़ाम्स हैं, एमपी पटवारी या अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स में परसेंटेज से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, यानी कि प्रतिशत से क्वेश्चन ज़रूर आता है ना। इस टॉपिक की मात्रा और अन्य टॉपिक जो अंकगणित के और अन्य टॉपिक हैं उनसे ज़्यादा इस टॉपिक की मात्रा रहती है क्वेश्चन के मामले में ना। जब हम कंपेयर करते हैं ना तो परसेंटेज के या प्रतिशत के क्वेश्चन हमें अन्य टॉपिक से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे एक और एग्ज़ाम है अभी अपकमिंग कुछ दिन में, एसएससी जीडी है ना। एसएससी जीडी जिसमें मैथ एक अहम रोल निभाता है। ठीक है, जो भी बंदे, जो भी लड़के या जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक परसेंटेज। मैं एकदम से बेसिक से या कह सकते हैं जीरो लेवल से एकदम से अच्छे लेवल तक पढ़ाऊँगा और सारे जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं, एमपी व्यापम हो चाहे एसएससी जीडी हो, अपकमिंग एग्ज़ाम रेलवे हो, जितने भी क्वेश्चन टाइप वाइज आते हैं मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा और रेगुलर क्लास लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका ये प्रतिशत का टॉपिक अच्छे से कराऊँ, आपको समझ में आए। ठीक है, और जो भी है मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। ठीक है ना, हम देखते हैं कि प्रतिशत या परसेंटेज होता क्या है एक्चुअली में। परसेंटेज क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम जब 100 को आधार मान के फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, तो क्या होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जब हम 100 को आधार मान के फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे जनरल यूज़ में, रेगुलर यूज़ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होती हैं, जैसे कि प्रति लीटर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रति लीटर, हिंदी में टाइप कर लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, समझ सकते हैं आप, प्रति लीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्रति लीटर हो गया। हम कहीं जाते हैं, कोई दूरी तय करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रति प्रति उसे हम कहते हैं प्रति किलोमीटर, है ना। हम क्या कहते हैं उसे, प्रति किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही इसी एक भाषा का रूप ही आप मान सकते हैं कि जैसे कहते हैं प्रतिशत। अच्छा, ये प्रति लीटर क्या होता है, प्रति लीटर का मतलब होता है हर एक लीटर पे कुछ, है ना, हर एक लीटर पे कुछ, प्रति लीटर, है ना, हर एक लीटर पे कुछ। ठीक है, ऐसे ही होता है प्रति किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर पे कुछ, है ना, 1 किलोमीटर पे कुछ। कोई स्पीड निकालते हैं जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो वैसे ही पर आवर हो गया, जैसे कि यहाँ पे पर किलोमीटर हो गया, वैसे ही पर आवर भी होता है ना, हर एक घंटे पे, हर एक किलोमीटर पे, हर एक लीटर पे। ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि पर आवर भी होता है ना, पर आवर। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। ऐसा ही एक मतलब कि कंसेप्ट है परसेंटेज, यानी कि प्रति 100 पे कुछ ना कुछ, है ना, प्रति 100 पे कुछ ना कुछ परसेंटेज। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति, अच्छा प्रति, ठीक है, प्रति का मतलब प्रत्येक या किसी मात्रा पे कुछ मात्रा। ठीक है, प्रति एक कंटिन्यूटी सी आ रही है ना, प्रति किसी मात्रा पे, प्रति 1 पे, प्रति 2 पे, प्रति 3 पे, कुछ भी मात्रा पे या कुछ भी क्वांटिटी पे, कुछ भी संख्या पे हम एक प्रति, हमें दिया गया है कि भाई प्रति। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज में क्या होता है, ये चीज़ प्रतिशत हो जाती है। ठीक है ना, मतलब कि हर एक 100 पे, शत का मतलब 100, हर एक 100 पे कोई भी चीज़ जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिशत। इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेंटेज। पर का मतलब तो हो गया प्रति, ठीक है, पर का मतलब हो गया प्रति। शत, शत का मतलब यहाँ पे सेंटेज, तो सेंट का मतलब हमें पता है सेंचुरी जो क्रिकेट में लगाई जाती है, जो विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह लगाते हैं, वो सेंचुरी होती है ना, वहीं से, या शताब्दी आप ले सकते हैं सेंचुरी, वहीं से हमने लिया 100। ठीक है, यानी कि सेंट, सेंट का मतलब होता है, वैसे भी सेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है, हमने याद करने के लिए लिख लिया कि सेंचुरी मतलब 100 प्रतिशत। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना, प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना। ये होता है यहाँ पे आके हम सबको, जो भी पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, स्टूडेंट नए नए होते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आती है कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करें, प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करें, क्योंकि क्वेश्चन सीधा नहीं आता। क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाता कि 200 का 20% कितना होगा,
क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाता। मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है, पूछा हमसे ये जाता है कि 200 का 1/6 कितना होगा, या 200 का 1/5 कितना होगा, है ना, ये पूछा जाता है। 1/5 कितना होगा, सॉरी परसेंट नहीं पूछा जाता, भिन्न में पूछा जाता है कि 200 का 1/5 कितना होगा। ऐसी ही समस्याएं आती हैं जब हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत को। हमें ये समझ में आ गया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है हर एक 100 पे कोई संख्या, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हर एक 100 पे कोई संख्या, ठीक है ना, यही तो मतलब होता है ना प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है हर एक 100 पे कोई संख्या, जैसे कि प्रति लीटर, प्रति किलोमीटर, प्रति आवर, वैसे ही हमारा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, ठीक है। सीधी सी बात है, परसेंटेज का मतलब होता है साइन जो है ना प्रतिशत का, ये से इससे हम मतलब इससे हम डिनोट करते हैं परसेंटेज को। इस साइन से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इस साइन से हम डिनोट करते हैं परसेंटेज को, ठीक है, या प्रतिशत को, है ना। इस साइन का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, इस साइन का मतलब होता है साइन का 1/100, ठीक है। सीधी सी बात है, जब भी हमें ये साइन दिख जाएगा किसी भी संख्या के साथ, तो हम उसके नीचे हमेशा 100 कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये साइन हमें बता रहा है कि प्रति 100 की बात हो रही है। हमें ये साइन यही चीज़ बता रहा है, इस साइन का मतलब ही यही है प्रति, इसलिए मैंने लिख दिया कि इस साइन का जो मतलब है वो यही है कि प्रतिशत। इस साइन का मतलब होता है प्रतिशत, हर एक 100 पे कुछ ना कुछ संख्या प्रतिशत होती है, तो ये साइन का मतलब सीधा सीधा है प्रतिशत, ठीक है। और इसका मतलब है 1/5, ठीक है, सॉरी 1/100। जब भी हमें ये साइन दिख जाता है तो हम नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 100 लिख देते हैं, 1/100, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ भिन्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम उन भिन्न को देखेंगे ताकि हमें जब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपना आधार या बेस हम अपना मजबूत कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब कुछ भिन्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम भिन्न की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि हम अपना आधार या बेस मजबूत पहले से करके ले चलेंगे, तो हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, ऐसे कि हमें जब भिन्न 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 या इसे कह सकते हैं फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं भिन्न को फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं हम फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी भिन्न या फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ भिन्न और फ्रैक्शन की जगह दशमलव भी हो सकता है ना। यहाँ भिन्न और फ्रैक्शन की जगह डेसिमल, या हिंदी में बोलें तो दशमलव, है ना। यहाँ भिन्न और फ्रैक्शन की जगह दशमलव भी हो सकता है ना, सॉरी माफ करिए, ज़्यादा मान लिख किया है, इसे काट देते हैं अपन। क्या होता है, दशमलव, है ना, दशमलव, ठीक है। दशमलव मतलब डेसिमल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दशमलव बोलते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई भिन्न या डेसिमल दशमलव दिख जाता है और इस हमसे कहा जाता है कि इसे आप प्रतिशत में चेंज करके बताइए, तो हमें क्या करना होता है। जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें दशमलव या भिन्न में हमेशा 100 का गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है ना। परसेंटेज हमारा निकल के आ जाता है, यानी कि हमारा प्रतिशत निकल के आ जाता है। जब भी हमें भिन्न या कोई भी भिन्न या दशमलव दिया जाता है या फ्रैक्शन या डेसिमल दिया जाता है तो हम उसमें गुणा 100 का कर देते हैं, तो हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें भिन्न या डेसिमल दिया जाएगा तो हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और महत्वपूर्ण चीज़, उसे देखते हैं। हाँ, जब भी परसेंटेज का साइन होगा तो हमेशा नीचे 100 आएगा, है ना। जब भी कोई संख्या दी जाएगी, सीधी सी बात है, जब भी कुछ लिखा होगा, मान लेते हैं यहाँ परसेंट, साइन नहीं बनाया, मैंने लिख दिया है कि परसेंटेज लिखा है, ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं, उसके अपॉन में 100 कर देते हैं। तो हमें जब भी निकालना होगा, भिन्न निकालना होगा या डेसिमल या दशमलव निकालना होगा, मान लेते हैं डेसिमल या फ्रैक्शन, जो भी निकालना होगा हमें, हमारा निकल आता है, ठीक है ना। परसेंटेज बटे 100 करेंगे, बराबर में क्या निकल के आता है हमारा, डेसिमल या भिन्न, है ना। भिन्न या डेसिमल जो भी हमें निकालना होता है हम निकाल लेते हैं। एक्चुअली में मोस्टली क्वेश्चन में हम डेसिमल नहीं करते या भिन्न का ही यूज करते हैं, ठीक है। प्रतिशत में मोस्टली भिन्न का यूज होता है, ना कि डेसिमल का, यानी कि दशमलव का यूज कम करते हैं और हम भिन्न का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं प्रतिशत में। मतलब जो हमारा एग्जाम पैटर्न कहता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हम प्रतिशत में भिन्न का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ अन्य भिन्न जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन से भिन्न में बदलना।
सॉरी फ्रैक्शन या भिन्न से परसेंट में बदलना है ना। यहाँ लिख लेते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। यहाँ फ्रैक्शन या भिन्न, फ्रैक्शन या भिन्न, इससे किसमें बदलना, परसेंट में बदलना है ना, इससे प्रतिशत में बदलना। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे हम फ्रैक्शन या भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या, पहली संख्या लिखी हुई यहाँ पे 1/1, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1/1। इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है। क्या करेंगे हम, जब भी हमें किसी फ्रैक्शन, भिन्न या डेसिमल या दशमलव, हिंदी में दशमलव बोलते हैं, उसे हमें प्रतिशत में चेंज करना होता है तो सीधा सीधा हम 100 का गुणा कर देते हैं। अब 1/1 है तो कुछ नहीं बचने वाला वही ऊपर वहाँ पे, तो सीधा सीधा 100 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 100, तो मतलब ये 100% संख्या हो गई। दूसरी देखते हैं भाई, यहाँ लिखा है, मान लेते हैं 1/2, ये भिन्न है, डेसिमल है, माफ़ कीजिए भिन्न है, फ्रैक्शन है। मोस्टली ना हम भिन्न का ही यूज करते हैं ना, भिन्न या फ्रैक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसे जब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, हम गुणा 100 कर देते हैं। जब भी हम किसी, एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन या भिन्न होती है, हमें वो प्रतिशत में चेंज करनी होती है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। जैसे कि हम करते जा रहे हैं, 1/2 में 100 का गुणा करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो 50 आएगा ना, यहाँ पे 2 से 100 कट जाएगा तो 50 आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 50%। मतलब कि 1/2 जो था, 1/2 जो डेसिमल थी, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 50% के। ठीक है, वैसे ही हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1/3 का देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, 1/3 का देखते हैं। 1/3 की भिन्न, माफ कीजिए थोड़ा एक सही नहीं होना, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। 1/3, ठीक है, 1/3 की भिन्न कितनी होगी, सॉरी 1/3 की प्रतिशत कितनी होगी, हमें जब निकालने को कोई कहेगा कि 1/3 की प्रतिशत निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/3 की हमें जब प्रतिशत निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे फिर से। ठीक है, 100 का गुणा कर दिया तो अभी 100/3 आ गया, 100/3 आ गया, क्योंकि 100 का जो ऊपर होता है उसमें गुणा हो जाता है सीधा, 100 का ऊपर गुणा हो गया, 100/3 आ गया। अब 3 का हमें 100 में भाग देना होता है, जब हम भाग देंगे थे तो 3 त्रिक 9, 1 बचा है ना, 1 बचा, फिर 3 त्रिक 9, 33। अब हम इसे क्या करते हैं, मोस्टली फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, यानी कि भिन्न में लिख लेते हैं, ना कि डेसिमल में जाते हैं ना, दशमलव में हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम इसे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर कितना शेष बचा, 1 बचा, नीचे कितना बचा, 3 बचा, तो कितना हो गया, 1/3 की परसेंट कितनी हो गई, 33 सही 1/3 है ना, 1/3 की प्रतिशत कितनी हो गई, 33 सही 1/3 इसकी प्रतिशत हो गई। और देखते हैं कुछ भिन्न जो इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1/4, 1/4 का जब हम 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा, कट के 4 से 100 काट देंगे, कितना बार जाएगा ये, 4 से 100 25 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 25% होता है। ठीक है, वैसे ही 1/5 है, 1/5 को हम 100 में गुणा करेंगे, क्योंकि हमें भाई प्रतिशत में लेके आना है, फ्रैक्शन से प्रतिशत में लेके आना होता है, तो हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमें 100 प्रतिशत में लेके आना है, तो भाई 1/5 जब 100 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 100 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, वैसे ही 1/6 जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ, बाकी की मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी की जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सारी करा दूंगा, और जो भी क्वेश्चंस में आएंगी वो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएंगी, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। वैसे कि मैं मोस्टली कोशिश करूँगा जितनी भी हैं, मैं इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारी करा दूँगा। ठीक है, 1/6 हमें क्या करना है, इसे प्रतिशत में चेंज करना है। 1/6 तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं भिन्न में। ठीक है, फ्रैक्शन में 100 का गुणा कर दिया, 1/6, अब भाई 100/6 आ गया, यहाँ पे 100/6 आ गया। एक बार छोटा करके देख लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 2, यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया। भाई ये तो अभी ये प्रतिशत नहीं है, ये क्या है, अभी डेसिमल में ही चल रहे हैं, हमने प्रतिशत तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, अब हमें प्रतिशत में जाना है, तो हम 50/3 एक्चुअली हाँ ये प्रतिशत है, लेकिन अब हमें एक एग्जैक्ट प्रतिशत में पहुँचना है, तो हम क्या करते हैं, 3 से 50 में भाग दे देते हैं। भाई लिखा ही है नीचे, 50 ऊपर है, 3 नीचे है, 3 का भाग 50 में दे देंगे, तो कितना आएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 2 बचेगा, 6 18, फिर 2 बचेगा, तो 16 सही 2/3%, यही तो होता है। 1/6 की भिन्न कितनी होती है, 16 सही 2/3%। ठीक है, ऐसे ही हम जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं या भिन्न होते हैं, उनको हम जब भी हमारे सामने आते हैं फ्रैक्शन या भिन्न, हम उनका क्या करते हैं, 100 में गुणा करते चले जाते हैं और प्रतिशत निकालते चले जाते हैं। जो भी जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें हर डेसिमल या हर भिन्न की
प्रतिशत तो नहीं पता होती, जो भी हमें इम्पोर्टेंट है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन हर डेसिमल की माफ कीजिए फ्रैक्शन या भिन्न की हमें प्रतिशतता नहीं पता होती कि 1/6 कितना होगा, 7/6, 1/6 तो पता है, 7/6 आ गया या 4/6 आ गया, 4/3 आ गया, कुछ भी आ गया तो हमें नहीं होता, तो हम उसके लिए क्या करते हैं 100 का गुणा करके देखते हैं। 4/5 आ गया, 5/6 आ गया, 9/10 आ गया, तो हमें नहीं पता होता कि क्या होती है। हम कुछ तो याद कर लेते हैं लेकिन एक्चुअली हमें सारी तो नहीं पता, तो एग्जाम में कुछ पूछ सकते हैं, तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तरीका है ये। जैसे कि 1/7 है, 1/7 की मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, आप ट्राई करना। 1/7 गुणा क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। जब हम 1/7 में 100 का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 14 सही 2/7%। ऐसे 1/8, 1/8 का हम 100 में गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, 1/8 में हम क्या करेंगे, सीधा 100 को 8 से काट देते हैं सीधा। ठीक है, 100 को हम 8 से काट देंगे सीधा, तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8। ठीक है, एक का तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे एक है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम 100 को 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा ऊपर, 4/8 बचेगा, तो उससे कट के कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2%, है ना। 1/8 की भिन्न कितनी होती है, 12 सही 1/2%। वैसे ही माफ कीजिएगा, वैसे ही कुछ भिन्न और हैं, जैसे कि एक और भिन्न है, 1/9, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछी जाती बार बार। जब हम 1/9 का गुणा 100 में करेंगे तो निकल के क्या आएगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, जब हम 1/10, ये सबसे ईजी है ना, ये काफ़ी ईजी है। 10 का 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का देखते हैं भाई, 10% तक पहुंच गए। अब हम आते हैं 11%। ठीक है, माफ कीजिएगा, 1/11, सॉरी 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 1/11। ठीक है, 1/11 ये हमारी हो गई भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन हो गई। इसमें हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। 1/11 इंटू 100 कर देंगे भाई हम। तो इसमें जब हम 100 में 11 का भाग देना पड़ेगा, अब यहाँ पे करना पड़ेगा, 100 में हमें 11 का भाग देना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 11 88, 11 नम 99, है ना, 11 नम 99, एक बचा हासिल का, और नीचे कितना बचा, 11 बचा, तो कितना हो गया, 9 सही 1/11% हो गया। ठीक है, दूसरा आगे देखते हैं हम, 1/12, 1/12 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 में जब 100 का गुणा आप करोगे, ट्राई करोगे तो कितना आएगा, 8 सही 1/3%। कितना आएगा, 8 सही 1/3%, है ना। 1/12 का 8 सही 1/3%। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट देखते हैं कुछ, 1/15 देखते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। बाकी के जब एग्जाम में या क्वेश्चन में आते हैं हम क्या करना है, सीधा सीधा हमें फ्रैक्शन में 100 का गुणा कर देना है ना। क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में 100 का गुणा कर देना है। इसमें करते हैं, इसमें कितना आएगा, 15 से 100 में 15 का भाग दे देते हैं, कितना आएगा, 15 छक्के 90, हमें पता है 15 छक्के 90 होता है। 10 बचा, नीचे 15 बचा, 5 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, नीचे वाला 15 3 बार जाएगा, तो 6 सही 2/3% इसकी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 6 सही 2/3% इसकी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं एक और, 1/16। 1/16 जब निकालना होता है हम 100 का गुणा कर देंगे। 1/16 में हम 100 का गुणा कर देते हैं। 1/16 में 100 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 1/16 में 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 16 16 चौका 64, 16 पंजी 16 छंग 96, है ना, 16 छंग 96। फिर ऊपर 4 बचेगा, नीचे 16 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 6 से 1/4%। 1/16 की 1/16 जो फ्रैक्शन भिन्न है उसकी प्रतिशत कितनी होती है, 6 से 1/4% जो हमने निकाल ली है। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी सारी मतलब कि बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं जिन्हें हमें प्रतिशत में चेंज करना होता है। मैंने मेन देख लिए हैं, बेसिक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पर्पज़ से बहुत बार पूछी जाती है, तो वो तो हम कर ही नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे ही होती है, 1/20 होती है। देखो, सारी करना तो आसान नहीं है कि आप सारी भिन्न प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत सारे नहीं निकाल सकते ना। हम एक आइडिया लगा सकते हैं, एक मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिस होती है जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं जिन भिन्नों पे या जिन प्रतिशतों पे, तो हम उन्हें तो कर सकते हैं। बाकी की कोई ऐसी भिन्न आ जाती है, मान लेते हैं ऐसी आगे की 2/13 ये भिन्न आ गई, इसे प्रतिशत में चेंज करना है, तो हमें हमारे पास ये लिखी ना तो हम लिखी हुई है ना याद की हुई है।
हमारे पास तो सीधा कंसेप्ट है कि हम 100 का गुणा कर देते हैं। जब भी हमें कोई फ्रैक्शन दिखती है हम क्या करते हैं, उसमें 100 का गुणा कर देते हैं, सीधा कंसेप्ट है। अब हम तो वो वाली भिन्न कर रहे हैं हम लोग कि भाई एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं उन्हें हम एक बार देखते हैं करके, जिनसे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन इधर उधर भिन्न से होता है, मतलब वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं सारी भिन्नों से, इन्हीं सारे प्रतिशतों से हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 1/20 है, 1/20 में तो हमें देख ही रहा है सब, ये 5% है। ठीक है, वैसे ही देख लेते हैं कि भाई 1/20 है, 1/21 तो देखो आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे हर भिन्न का प्रतिशत नहीं निकाल सकते है ना। 1/20 आपको 1/24 इम्पोर्टेंट है, इसमें 100 का गुणा करते हैं तो कितनी आएगी निकल के, 1/24 इम्पोर्टेंट है, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितनी प्रतिशत निकल के आएगी। 1/24 100 का गुणा करेंगे तो 24 चौको 96, ऊपर 4 बटा, नीचे 4 से 1 बार कटेगा, 6 चौको 24, 4 से 1/6% है ना, ये तो होती है 1/24 की भिन्न। अगली देखते हैं 1/25, इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। तो हमने काफ़ी हद तक भिन्न से प्रतिशत चेंज करना देखा। कुछ इंपोर्टेंट और देख लेते हैं भाई कि 1/40 कितना होगा, 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 कटा, 4 10 में कटेगा कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2% है ना, 2.5% होता है ना। 1/40 कितना होता है, 2.5% होता है ना। 4 दूनी 8, 2/4 2.5% होता है। 1/50 हो गया, वैसे कि 1/50 हो गया, मैं 100 का गुणा करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 2%। ठीक है, तो ऐसे ही हम भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न चेंज करते जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ प्रतिशत देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से हम कुछ प्रतिशत देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मतलब ये आधार है परसेंटेज से, अभी प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत चेंज करना हमें आना चाहिए। क्वेश्चंस में कहीं प्रतिशत पूछा जाता है, भिन्न इसलिए आना चाहिए कि हमारी जो वैल्यू होती है वो भिन्न के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, जो वैल्यू हमारी होती है, दी गई होती है, वो हमारी वैल्यू भिन्न के हिसाब से दी जाती है, इसलिए भिन्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आप नोट करते रहिए, अगर आपको नोट करना नहीं तो मैं तो मिटाता जाऊँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं कुछ प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना। प्रतिशत से भिन्न में चेंज कैसे करेंगे, मान लेते हैं लिखा है 1%, क्या करेंगे, 1/100 सीधा सीधा है। जब परसेंटेज का साइन लगता है तो हम फोन में हमेशा 100 आ जाता है। 2%, 2/100 यानी कि 1/50। ठीक है ना, 2/100 यानी कि 1/50। वैसे ही यहाँ देखते हैं 3%, 3% कितना होगा, 3/100। अब इसका तो चेंज होने वाला है नहीं, तो ये तो 3/100 ही रहने वाला है, इसका डेसिमल या फ्रैक्शन 3/100 ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ना तो डिनोमिनेटर कट रहा है ना न्यूमरेटर कट रहा है। अंश और हर जब घट ही नहीं रहे हैं तो हम छोटी वैल्यू कैसे करना है ना, ये भी तो चीज़ है। ये लिखा है 4%, जब भी प्रतिशत का साइन होता है, मैंने पहले ही बताया कि अपॉन में हमेशा 100 आता है, तो भाई 4/100 कर देते हैं, कितना आएगा कट के, 2/50 है ना, 2/50 आएगा। फिर एक बार छोटा कर देते हैं, 1/25 है ना। कितनी भिन्न हो गई, कितनी फ्रैक्शन हो गई, 4% की 1/25 होगी। चलिए भाई आगे देखते हैं और थोड़े से, जैसे कि 5% है, 5% इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 5% से हमें पता है 5/100, 5% कितना हो जाएगा कट के, अब ये तो पता ही होगा ना, 5/100 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 20 पंच 100। ये भिन्न कितनी हो गई, 1/20। भैया बहुत इंपॉर्टेंट भिन्न है, इसे तो आप याद कर ही लीजिए, जैसे भी करना है समझ लीजिए, वैसे याद करने के लिए कुछ उसमें है नहीं है, जैसे करना है आप कर लीजिए, क्योंकि भाई इसमें तो याद करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसे ही होता है 6%। अब जब भी प्रतिशत का साइन लगा है हमें क्या करना है, 6/100 कर देना है। ठीक है, इसे छोटा कर लेते हैं भाई, 2 से काट के, 2 गुरु है ना काटने में, 2 सबका गुरु है काटने में, तो भाई 2 से काट के छोटा कर देते हैं, 3/50। भाई इससे छोटा ये नहीं होगा। ठीक है, इससे छोटा ये नहीं होगा, 3/50 ही रहेगा, क्योंकि इससे ना तो हर कट रहा है ना अंश कट रहा है, यानी कि ना तो न्यूमरेटर काट सकते हैं अपन ना डिनोमिनेटर काट सकते हैं, तो भाई हमें तो ये 3/50 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नया, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भाई 1/3 अब करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे कि भिन्न 10% की। ठीक है, 10%, इसको हम भिन्न में चेंज करें तो कैसे करेंगे, 10/100 कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 10/100, तो भाई सॉरी ये कटेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1/10
10 बचेगा। 10% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। वैसे ही भाई 15% की देख लेते हैं हम। 15% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 15/100। ठीक है, 15% की भिन्न 15/100। ठीक है, 15/100 15% की भिन्न है। इसे जब हम छोटा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20। भाई ये तो इसकी कितनी आ गई? 3/20 आ गई इसकी डेसिमल। ठीक है, अब 16%, 16% 16/100। ठीक है, 16/100 इसे छोटा करेंगे, 4 से काटेंगे। छोटा तो भाई 4 से काटने से होने वाला है वो, या फिर 2 से काट दो। 2 से नहीं, 4 से काटते हैं। 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 25, 4/25 बच गया ये तो। ठीक है, अब सॉरी, अब ये तो 4/25 बच गया। अब क्या करें? अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भिन्न और प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 40% हो गया। ठीक है, 40/100। ठीक है, 40/100 यानी कि 40/100 कितना होगा? 2/5 है ना। तो ये 40% को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2/5 निकल के आएगा। वैसे ही 20% का देखते हैं। 20% बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% 20/100, परसेंटेज का साइन मतलब नीचे 100। 20/100 जब आगे आए तो हम इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 20, 20 से कम 20, 20×5 100। भाई 20% की भिन्न कितनी है? 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5 है। जैसे निकालेंगे हम 25% की, 25% की भिन्न कितनी हो जाएगी? भाई 25/100 है ना, ये तो होगी 25/100 यानी कि 1/4। 25 चौको 100 यानी कि 1/4। अब ठीक है ना, ये तो होता है 1/4। 25% की भिन्न 1/4। ठीक है, कुछ और देखते हैं। 50%। ठीक है ना, 50% कितनी होगी? 50/100। ठीक है, मतलब 1/2। तो हमारा सीधा सीधा कंसेप्ट है, जब भी हमें परसेंटेज से भिन्न या भिन्न से प्रतिशत चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? जब हमें फ्रैक्शन, ठीक है ना, जब हमें फ्रैक्शन या भिन्न, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन या भिन्न से जब हमें प्रतिशत में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? प्रतिशत में पहुँच जाते हैं। ठीक है ना, हम कहाँ पहुँच जाते हैं? प्रतिशत में पहुँच जाते हैं। ठीक है, जब हम फ्रैक्शन या भिन्न में 100 का गुणा कर देते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं? प्रतिशत में पहुँच जाते हैं। अब जब हमें फ्रैक्शन या भिन्न निकालनी होती है प्रतिशत से, जब हमें प्रतिशत से फ्रैक्शन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? प्रतिशत के अपॉन में 100 रख देते हैं। बस सीधा सा कंसेप्ट है। ये दोनों फॉर्मूले हैं सारे भिन्न और फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए, यही फॉर्मूले महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। इन्हीं से आप सारे भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न चेंज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार नोट कर लीजिए इनको। इन्हीं से पूरा कंसेप्ट है। तो आपका ये, अगर आप इन दोनों मतलब एक ही है दोनों के, एक ही इस फॉर्मूले को आप याद रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न को चेंज करना एकदम से क्विकली आप कर सकेंगे चुटकी जाते ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कुछ ऐसी भिन्न है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। कुछ ऐसी भिन्न है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, उन्हें देखते हैं थोड़ा। ठीक है, ठीक है, उन्हें देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि एक भिन्न आती है, एक भिन्न होती है 3/8। ठीक है ना, क्या होती है? 3/8। अच्छा, ये भिन्न है, फ्रैक्शन है 3/8। इसको हमें, इस फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करते हैं? हम गुणा 100 का कर देते हैं। ठीक है, अब भाई गुणा कर दिया 100 का तो कितना हो जाएगा? 300/8 ही तो होगा। 300/8। अब 8 का भाग देते हैं 300 में। 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब बचा 6, 60, 8 7 56 है ना। 4 बचा ऊपर नीचे 8, मतलब 4 बचा नीचे 8 और 37 सही 1/2 है ना। 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 37 सही 1/2। मतलब 3/8 जो होता है उसकी प्रतिशत कितनी होती है? 37 सही 1/2। वैसे ही होता है 5/8 है ना। जब इसका 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5/8 में जब 100 का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 62 सही 1/2%। ठीक है,
ऐसे ही होती है 4/7। 4/7 में जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ ना, हमें तो यही करना है ना, 100 का गुणा करना है हमें। फ्रैक्शन में हमेशा अगर प्रतिशत में जाना है तो फ्रैक्शन में हम 100 का गुणा कर देते हैं। 4/7 है, 4/7 में जब 100 का गुणा करेंगे तो हमें प्रतिशत मिल जाएगी। कितनी प्रतिशत आएगी जब आप निकालोगे, चलो निकाल के देख लेते हैं, ये वाली कोई दिक्कत नहीं है, इससे अपन करके देख लेते हैं। 4/7 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400/7 है ना। इसे काट देते हैं अपन, 400/7 सॉरी 400/7 इसे काट देते हैं। 7×35 है ना, 7×35, 5×7=49, 7×7=49, 1/7 है ना, 57 सही 1/7%। अब नीचे चलते हैं, एक और जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है मोस्टली है ना, एक और जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, ठीक है, उसे करते हैं। हाँ एक और है 5/7 है ना। 5/7 की भिन्न कितनी होगी, जब हम 5 में डायरेक्ट 7 का भाग दे देते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, 100 का गुणा हो रहा है तो 500 हो रहा है। पॉइंट में हम देख लेंगे, पॉइंट का ज़्यादा हिसाब किताब प्रतिशत में हमें नहीं रखना होता है। जब वैल्यू ऐसी आती है तब हम देखते हैं कि पॉइंट का हिसाब किताब रखना है नहीं रखना है। और वैल्यू नहीं आती है तो प्रतिशत में हम पॉइंट को ज़्यादा नोटिस नहीं करते, ठीक है। 5/7 है, 5/7 क्या होता है, 7×7, इसमें भाग देंगे 7×7=49 है ना, 7×7=49 हो गया, एक बचा, ठीक है, एक बचा 10 मतलब एक बचा, वहाँ पर 0 जाएगा, 1 0, 71 सही, ठीक है, 71 सही, 71 सही 3/7%, ठीक है, 71 सही 3/7%, ये होता है हमारा, ठीक है। तो आज हमने सीखा प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना और भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना, जो कि आधार है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब हर 100 पे कोई भी मान, कोई वैल्यू। इस साइन का मतलब सीधी सी बात है, इस साइन का मतलब होता है 1/100। और जब हमें भिन्न दी जाए तो हम क्या करते हैं, जब हमें भिन्न दी जाए तो हम क्या करते हैं भाई, सीधा सीधा फ्रैक्शन दी जाए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब हमें फ्रैक्शन दी जाती है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन दी जाती है तो हम 100 का गुणा कर देते हैं उसमें। जब फ्रैक्शन दी जाती है हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं तो हमें परसेंट मिल जाता है। बस ये इतनी सी बात है, बेसिक जो आज की क्लास का जो सार है वो इतना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, ये दो चीज़ों में ही पूरे सार है आज की क्लास का। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, हमेशा नीचे 100 आने वाला है, जब भी प्रतिशत का साइन लगाओगे प्रति 100 बात ही वो 100 का कर रहा है। और जब भी हमें भिन्न से चेंज करना होता है, यानी कि भिन्न से जाना होता है प्रतिशत में, तो हम गुणा 100 कर देते हैं। बस दो बातें हैं छोटी छोटी। चलिए, आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। आगे हम अगली क्लास में देखेंगे जो परसेंटेज का, ये तो मतलब बेसिक ही है, इससे एक क्लास में और बेसिक देखेंगे, जिससे हमारे लिए जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का ये क्लास देखने के लिए, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, आप सभी स्वस्थ रहें।